प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ज़िला बीकानेर और तहसील डूंगरगढ़ की 25 बीघा ज़मीन साथियों दिखा रहा हूं, जिसमें ये डिग्गी है और ये मेरे पीछे जो है ट्यूबवेल लगा है। ये यहाँ पर एक हल्का सा अस्थायी निवास आप मान सकते हो। ये ज़मीन है भाई, पूरी की पूरी 25 बीघा ज़मीन है और बिल्कुल मीठा पानी है, जैसा कहते हैं वैसा मीठा पानी है। बराबर का जो खेत है उधर देखिए आप, बराबर वाले खेत में मूंगफली का भी जात है। और ये जगह साहब ऐसी है कि अब की बार जो है इस गांव में 10-15 ट्यूबवेल जो है वो नए अब की बार भी लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई डूंगरगढ़ के क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां अभी ट्यूबवेल जो है धीरे धीरे लग रहे हैं। ये उन्हीं गांवों में से एक गांव की ज़मीन है और 3025 गज का जो है यहाँ पर बीघा होता है। पक्का बीघा है राजस्थान का। एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। 165 बाई 165 का जो है साथियों क्षेत्रफल इसका रहता है। हरियाणा और पंजाब की दृष्टि से अपना 1 किला और यहाँ का 1.5 बीघा पैमाइश में बराबर होता है। तो ये ज़मीन भाई आप देख सकते हो, जिसमें ये डिग्गी है। ट्यूबवेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ट्यूबवेल और अभी इसमें जो फसल है वो गुआर की फसल है। इसमें भी पिछली साल जो है मूंगफली का बीजांत था और ट्यूबवेल आप देख सकते हो। ये 2 पार्ट यहाँ से हो जाते हैं, एक सिंचाई के लिए और एक डिग्गी के लिए। कुछ में बाजरे का बीजांत है, कुछ में गुआर का बीजांत है। अब की बार जो है इसमें मूंगफली इसलिए नहीं बीजी गई साथियों, क्योंकि जो काश्तकार था वो थोड़ा दूर का था। उसने भाई बीच में हाथ खड़े कर दिए और इसमें जो है आनन फानन में गुआर बीजाया गया। पार्टी जो है वो थोड़ी बाहर रहती है, खुद ने खेती नहीं कर रखी। गुआर बिल्कुल सुंदर खड़ा है। कुछ में आप देख सकते हो बाजरा है और कुछ में भाई ये गुआर शुरू हो जाता है। देखिए ये बारिश वाला गुआर है। अभी तक इसमें कोई पानी वगैरह जो है नहीं दिया गया है और अगर काश्तकार इसमें होता टाइम से तो पूरे के अंदर जो है गजब की मूंगफली खड़ी हुई होती। लगभग 13-14 कुंटल जो है मूंगफली देने वाला ये एरिया है। बराबर के खेतों में यहाँ खूब मूंगफली का बीजांत लगा है। आप ये गुआर देख सकते हो भाई, बारिश वाला गुआर है। ये देखिए मिट्टी जो है बिल्कुल प्योर बालू मिट्टी है और अच्छा सुंदर जो है साथियों गुआर से भरा हुआ खेत है। 25 बीघा ज़मीन है भाई और ये ज़मीन जो है बरडे रास्ते से 500 मीटर अंदर है। जो कांकरिया रोड होता है, ग्रेवल का रास्ता, उससे ये 500 मीटर ज़मीन जो है अंदर है। और ये देखिए मतीरे आपने देखे हैं, मैं दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए खेत में बारिश वाले कैसे जो है मतीरों की बेल है, कचरों की बेल है। अच्छा एरिया है, बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं अनाज वाला। और इस क्षेत्र में जब आप आते हो तो पूरे के पूरे रास्ते में आप देखेंगे कि आपका मन इधर से निकलने का नहीं करेगा। खूब फसलों से भरे हुए खेत, टॉप की फसलें। ये देखिए बारिश का जो गुआर है वो इतनी सघनता से खड़ा है जितना पानी वाला जो है गुआर खड़ा होता है। और वो जो बड़ा रास्ता है भाई, ग्रेवल का रास्ता, वो 3 किलोमीटर आता है गांव से। ये देखिए काचरों की और ये मतीरों की जो बेल है कैसे जाल बना करके खड़ी हैं। तो 3 किलोमीटर तक साथियों आपको चलना पड़ता है ग्रेवल के रास्ते पर, कांकरिया रास्ते पर। उसके बाद में 500 मीटर जो है वो कच्चा रास्ता है। रास्ता खेतों वाला है जो आर पार जाता है, गांव टू गांव जोड़ने वाला है। ये 2 गांवों को जोड़ने वाला जो रास्ता है ये आगे भाई प्रस्तावित हैं पक्के बनने के लिए, लेकिन बने कितने दिनों में उसकी हम कोई गारंटी आपको नहीं दे सकते, लेकिन बनेंगे जरूर। 25 बीघा ज़मीन है, वैसे ये 52 बीघा ज़मीन है। पूरी की पूरी भी आपको दिलवाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन 25 बीघा तरमीम है, तकसीम है।
ये बिकाऊ है। इस 25 बीघा में ही साथियों ट्यूबवेल है। बराबर का भी खेत मैं आपको दिखवा देता हूँ। ये इस खेत की मैं उत्तर दिशा के ऊपर खड़ा होकर के दिखा रहा हूँ पूर्व दिशा, और ये आ गया भाई ये खेत 25 बीघा। वो सामने जो है यहाँ देखिए, ये गाड़ी आराम से खेत में आ जाती है भाई। ये खेत है पूरा, ये 52 बीघों का खेत है। इसके पास वाले खेतों में मैं दिखाता हूँ आपको। इसके जस्ट पास वाले में ये मोठ जो है बीजे हुए हैं, ये भी बारिश वाले हैं। और ये देखिए आप सामने जो खेत है ये पूरा मूंगफली का भरा हुआ खेत है। ये देखिए, ये जूम कर दिया साथियों मैंने, ये इसी के साथ में लगता खेत है। ये देखिए, ये सीमा टच हो गई। ये जो सामने सीमा है इससे इस वाला जो है मूंगफली वाला, और इस वाला जो है ये अपना खेत है। और ये देखिए मूंगफली वाले खेत का नज़ारा दूर तक जो है ये मैंने जूम कर रखा है काफ़ी। ये देखिए आगे वाले खेत में पूरे के पूरे में मूंगफली का बीजांत है। और यहाँ आसपास खूब खेत ऐसे हैं जिनमें लगभग जो है इस एरिया में अगर कैपेसिटी आप देखी जाए तो 70% खेतों में जो है मूंगफली हैं, और नए नए ट्यूबवेल जो है साथियों यहाँ लग रहे हैं। तो इस प्रकार भाई ये खेत है 25 बीघा, और डिमांड है इसकी भाई 4 लाख रुपए प्रति बीघा। अब अगर मैं बताऊं यहाँ के जो 3-4 गांव हैं उनमें किसी भी गांव के रोड पर ज़मीन आपको बिकाऊ नहीं मिलेगी, और अगर कोई मिलती है तो लगभग मान के चलो 8-9 लाख रुपए प्रति बीघा जो है उनका रेट रहेगा। कोई ज़मीन यहाँ रोड पर बिकाऊ नहीं है। अंदर भी साथियों देखिए, मैं 4 किलोमीटर चल के आया हूँ एक दूसरे गांव के रास्ते से, और इधर जो है 3 किलोमीटर के करीब आगे गांव पड़ जाता है। तो 4 और 3 7 किलोमीटर का जो है ये बीच का कच्चा रास्ता है, जो पक्का रोड जरूर बनेगा, क्योंकि और कोई दोनों गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है नहीं। तो इस 7 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ ये एक खेत बिकाऊ है। आसपास खूब देहात जो है वो कृषि वाला है, और बड़े खूब तकड़े किसान है कमाऊ। यहाँ कोई ज़मीन नहीं बेच रहा भाई अपनी। ये एक जो ज़मीन है ये बाहर के किसान की है, तो इसको वो बेच रहा है, और आसपास कोई ज़मीन आप नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए इसका रेट इतना है। दूसरा ये है कि ज़मीन में पानी खूब है, अच्छा पानी है ज़मीन में। 15 पाइपों पर जो है साथियों यहाँ ट्यूबवेल चल रहा है। 25 बीघा, 4 लाख प्रति बीघे की डिमांड। खेत में 3 फेस कनेक्शन। इस साइड से गांव 3 किलोमीटर दूर, इस साइड से दूसरा गांव 4 किलोमीटर की दूर। बीच में ये रास्ता जा रहा है जो प्रस्तावित है पक्का होने के लिए। तो अच्छी जगह पर सुंदर खेत है भाई। बराबर में मूंगफली के बीजांत हैं, और प्योर बालू मिट्टी की ज़मीन है बढ़िया वाली। अच्छी फसल खड़ी है। सारी की सारी जो फसल है साथियों ये बारिश वाली फसल है। इसमें अभी तक ट्यूबवेल का पानी नहीं लगा। ये देखिए, वो जो आपको सामने खाली दिखाई दे रहा है वो ज़मीन दूसरे की है। ये इस वाली जो है ना, ये लंबी में इसका जो है पार्टीशन हो रखा है। उधर से लेकर के ये लंबा लंबा जो भाग है बीच वाला, ये पड़ता है भाई 25 बीघा वहाँ तक, सामने तक। और ये जो है बीच में ये मकान बना, और ट्यूबवेल इस खेत में है। बढ़िया ज़मीन है साथियों। जब भी आप आते हैं भाई व्हाट्सअप करके चलें। सामान्य इंक्वायरी वाले साथी फ़ोन ना करें, क्योंकि ज़मीनें इधर 2.5 लाख से लेकर के 10, 15, 20, 25 और फिर ऊपर तो पूछो ही मत। अलग अलग तरह की ज़मीनें हैं, अलग अलग तरह का पानी है, लोकेशन है। आप 1-2 दिन का समय इस क्षेत्र में लगाएं, देखें, समझें। अगर आपको ज़मीन भाई भाव में लगती है तो आप ज़मीन ले सकते हैं। ये बराबर में मैं आपको खेत दिखाता हूँ। ये देखिए इधर जो है ये रहा, ये भी ट्यूबवेल है। खेत में भैंस चल रही है, यहाँ भी खेत में निवास है। अब सुनापन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हाय हम तो किसी ऐसे जंगल में आ गए जहाँ कोई नहीं रहता, ऐसा नहीं है। खेतों में लोग बसते हैं खूब, मतलब बढ़िया पैदावार के खेत हैं। हर फसल बीजी जाती है, मूंग, मोठ, बाजरा, चना, जौ, गेहूँ, सरसों, नरमा, बागवानी, हर तरह का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो साथियों ये 25 बीघा अगर भाई आपके बजट में है तो आप आ सकते हैं, ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।